हिंदू धर्म में कहा गया है कि पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो क्या धन संचय। कहने का मतलब है कि अगर बेटा अच्छा और संस्कारी है तो धन संचय करने की, जमा करने की, जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। और यदि बेटा कपूत है तो आप कितना भी धन संचय क्यों ना कर ले, वो बच नहीं सकता। समझ नहीं आता दोस्तों, जो मां बाप जिस औलाद का हाथ पकड़कर चलना सिखाते हैं, वो बच्चे उस हाथ थामने वाले का हाथ क्यों तोड़ देते हैं। ऐसी एक घटना घटी अम्मा और बाबा के साथ। 70 वर्षीय इस बुजुर्ग मां बाप के साथ इनके बेटे ने कैसा सलूक किया जानते हैं आप। इनके कलयुगी बेटे ने अपने ही बाप के हाथ तोड़ दिए और रही सही कसर इनके दामाद ने इनकी कमर तोड़कर पूरी कर दी। इतना ही नहीं, इन्हें धक्के मारकर घर से निकाल दिया और छोड़ दिया सड़कों पर मरने के लिए। लाचार और वृद्ध अवस्था में इन्हें अपना गुजारा करने के लिए चाय का एक ठेला खोलना पड़ा। चलिए आज आपको मिलवाते हैं इनसे। जब इनकी लड़की से पूछा गया कि इनकी कमर की हड्डी कैसे टूटी, तो इनकी लड़की ने बताया कि दरअसल मेरा पति मुझे पीट रहा था और जब मेरी पिटाई की खबर मेरे पिता के कानों तक पहुंची तो ये तुरंत ही मुझे बचाने के लिए घर पहुंच गए। और बीच बचाव के चक्कर में मेरे पति ने पिता को इतना जोर से धक्का मारा कि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। और फिर बेटे द्वारा जो हाथ तोड़े जाने के संबंध में इनकी लड़की ने बताया कि मेरा भाई जुआ खेलता है। एक बार जब उसने जुए के लिए पिताजी से पैसे मांगे तो इनके पिताजी ने नहीं कर दिया। गुस्से में आकर फिर इनके बेटे ने इनके साथ मारपीट की, वो अलग है, इनकी जमीन तक बिचवा दी और कर्जा चुकाने की धमकी तक दे डाली। आगे बाबा ने बताया कि फुटपाथ में चाय बेचने के कारण उनकी रोजाना 100 रुपए की आमदनी हो जाती है। आज बाबा द्वारिका में सेक्टर 13 के पास अपना चाय का ठेला लगाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी यहीं कहीं आसपास रहते हैं तो एक बार हो आइए और बाबा की मदद जरूर कीजिए। इस वीडियो को देखने वाले तमाम शख्स से हमारी गुजारिश है कि वो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि बाबा जैसे गरीबों का भला हो सके। बहरहाल सोशल मीडिया में आज बाबा का यह वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां लोग भी बाकायदा इनके पैसों के साथ साथ मॉरल सपोर्ट कर मदद कर रहे हैं। अब हम आपको दूसरा वीडियो रायबरेली के विजयपाल जी का दिखाने जा रहे हैं, जिनकी उम्र लगभग 98 साल के आसपास की है। आज ये फुटपाथ पर छोले और कुलचे बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दरअसल इनका एक बेटा है जो कि दिल्ली में मेहनत मजदूरी करता है और उसी कमाई से इनका भरण पोषण नहीं हो पाता। ऐसे में विजयपाल जी अपने बेटे पर बोझ नहीं पड़ना चाहते थे। फिर उन्होंने दुकान खोलने का निर्णय ले लिया और बेचने लगे चने। सोशल मीडिया में जैसे ही इनका वीडियो वायरल हुआ तो रायबरेली के कलेक्टर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तत्काल इन्हें अपने कार्यालय में बुलाया और मान सम्मान के साथ इनका स्वागत किया। इसके साथ ही साथ कलेक्टर ने इन्हें 11,000 रुपए की मदद की, एक शॉल दी, एक छड़ी दी और राशन कार्ड देकर अपने कार्यालय से विदा किया। पत्रकारों से चर्चा के दौरान रायबरेली कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान लेने के बाद उन्होंने यह कदम उठाया है। आगे कलेक्टर ने यह भी बताया कि इनके पास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहले से ही आवास मौजूद है और शौचालय की राशि भी इनके अकाउंट में तत्काल स्थानांतरित कर दी गई है और भविष्य में जो भी इनकी जरूरत रहेगी शासन उसको पूरा करने में कोई कमी नहीं करेगा। आप भी देखिए इस वीडियो को। दोस्तों, आज की तारीख में आपको सड़क चलते हर चौक पे गोद में बच्चा ली हुई जवान औरतें दिखेंगी, जवान मर्द दिखेंगी जो या तो पैर कटे होने का नाटक करेंगे या हाथ कटे होने की दुहाई देंगे। घर में कोई बीमार है इस चीज को बोलते हुए ये घूमते फिरते आपके घरों के सामने आपके घर की चौखट पर पहुंचेंगे और आपसे 100-500 की मदद लेकर जाएंगे। आप बताइए, जरूरत दोनों को थी, भीख मांगने वालों को भी
और इन बुजुर्ग लोगों को भी। लेकिन इन बुजुर्ग लोगों ने हाथ फैलाने से बेहतर खुद का चाय ठेला खोला, खुद चने बेचने लगे, कोई भी मेहनत मजूरी का काम करने लगे ताकि पेट पाल सके, ना कि हाथ फैलाया आम जनता के सामने। आंख खोल कर देखिए आप किसे मदद कर रहे हैं, किसे भीख दे रहे हैं। कान खोलकर सुनिए, अगर आप जो भी आर्थिक मदद किसी भी बंदे या बंदी को दे रहे हैं, किसी भी को भीख देने की सोच रहे हैं, तो एक बार सोचिए कि सामने वाला अपने हाथ पैर से कैपेबल है कि नहीं। अगर वो सक्षम है हाथ पांव चलाने की, ऐसे लोगों को दान करना बेवकूफी है। दान उन्हें कीजिए जो वाकई में बुजुर्गवार है, जो अपनी आजीविका नहीं अर्जित कर सकते। अगर आपको मदद करनी ही है तो उस बूढ़े ठेले वाले की मदद कीजिए जो आपके घर के सामने से अपना पेट पालने के लिए पूरी मेहनत के साथ कोई सामान बेचता हुआ निकलता है। रेहड़ी वाला होगा कोई, ठेले वाला होगा कोई, सब्जी वाला होगा कोई मिट्टी के बर्तन बेचने वाला बुजुर्ग मर्द या बुजुर्ग औरत होगी। उन्हें मदद कीजिए। उनके सामान को आप कंसेशन करके नहीं खरीदिए, 1 रुपया एक्स्ट्रा दे दीजिए, वो सही मायनों में मदद होगी। अगर आप भीख मांगने वालों की इस तरीके से मदद करते रहेंगे तो इससे किसी का भला नहीं होगा। अगली बार आप किसी चौक चौराहे में पहुंचे और हाथ में गोद में बच्चा लिए अगर कोई औरत आपके कार का शीशा ठकठकाए या आपकी बाइक के पास पहुंचे, उसे दान नहीं दीजिए। दान वहां दीजिए जिसे जरूरत हो। गलत आदमी को, गलत औरत को दिया गया दान व्यर्थ चला जाता है, वो गलत कामों के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे बहुत से फकीर घूम रहे हैं जो रमजान में फकीर बन जाते हैं और होली दिवाली के दौरान या पितृपक्ष के दौरान साधु बन के आपके घरों के सामने से निकलते हैं। इन लोगों की मदद करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी ही नहीं, ये जो पैसे आप दे रहे हैं ये इसका इस्तेमाल नशाखोरी के लिए करते हैं, मांस मदिरा पे खर्चा करते हैं। अगर आप समझदार हैं तो कभी भी ऐसे लोगों को दान धर्म का काम ना कीजिए। दान धर्म करना है तो बूढ़े मर्द और औरतों को कीजिए जो अपनी आजीविका के लिए या तो फुटपाथ पे बैठे मिलेंगे या ठेला चलाते हुए मिलेंगे या कहीं पर कोई मजदूरी करते हुए मिलेंगे। ऐसे लोगों की मदद करना वाकई में पुण्य का काम होगा। हमने आपको चेता दिया, बाकी आपकी मर्जी। जितना हो सके संदेश को देश भर में फैलाएं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि दान सही व्यक्ति तक पहुंच सके। धन्यवाद।